फील्ड के बाहर बैठकर कमेंट करना जितना आसान है, फील्ड में उतरकर खेलना उतना ही मुश्किल। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी एग्ज़ाम पेपर को अपने रूम में बैठकर सॉल्व करना जितना आसान है, एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम प्रेशर में सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है। नमस्कार, आदाब। जीएस विथ एसएस में मैं सौरभ आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रीलिम्स 2020 के बाद से ही, सीडीपीओ प्रीलिम्स 2020 के बाद से ही कट ऑफ को लेकर मार्केट में कई तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ तो कोचिंग संस्थानों द्वारा फैलाई गई है और कुछ बड़े बड़े टीचरों द्वारा। आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों की पड़ताल करूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि कट ऑफ 100 से कम क्यों रहेगा, जबकि सीट 55 है, परीक्षार्थी की संख्या 90,000 के आसपास है, फिर भी कट ऑफ 100 से कम क्यों रहेगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर को हम समझ लें तो आप भी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन से हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करते हैं, चाहे सीडीपीओ हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने हैं और नंबर ऑफ़ अपीयर्ड स्टूडेंट कितने हैं। दूसरा, नंबर ऑफ़ अपीयर्ड स्टूडेंट की बात करें तो इसमें 90,000 है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 55 है। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, क्या वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड थे, उसी ट्रेंड पर थे या उससे अलग थे। फिर इजी था, मॉडरेट था या टफ था। अगर बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चन की तो यह बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड लाइन पर नहीं था। फिर क्वेश्चन की प्रकृति को देखें तो यह मॉडरेट टू टफ तक कहा जाएगा। आगे बात करते हैं कि कट ऑफ 100 से कम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लीक की संभावना इस बार बेहद कम है, ना के बराबर है। कहीं से ऐसी सूचना नहीं आई है। फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का लेवल क्या था। अगर हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का लेवल देखें तो हिस्ट्री टफ था, बिल्कुल टफ था। साइंस इजी टू मॉडरेट था। करंट अफेयर्स इजी था लेकिन ओल्ड था। बिहार स्पेशल इजी टू मॉडरेट था लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ी है इस बार और थोड़ा टफनेस भी बढ़ा है। पॉलिटी बिल्कुल नहीं था, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था। जो राज्यसभा टीवी देखते होंगे उनके लिए आसान है, जो पेपर पढ़ते होंगे उनके लिए आसान है, जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते होंगे उनके लिए आसान होगा, लेकिन जो लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे उनके लिए ये आसान बिल्कुल नहीं रहा होगा। ज्योग्राफी ये मैप बेस्ड था। अगर आपको मैप आती है, आपको पता है कि हैदराबाद पाकिस्तान में भी स्थित है, तो आप बेशक ये ऑप्शन लगा के आएंगे। अगर आपको पता है मरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती है तो आप बिल्कुल सही करेंगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं और बेहद चांस है कि हैदराबाद का आप भारत में मार के आए और गलत हो आपका, जिससे 90% स्टूडेंट का गलत हुआ है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ जिन्हें आता है उनके लिए तो ईजी है, लेकिन अगर मैथ की बात करें तो इसे मॉडरेट हम मान सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये 10 क्वेश्चन पहाड़ के समान है। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स टफ मैं कहूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड था, प्रीवियस ईयर ट्रेंड पर यह नहीं था और तथ्य था। तथ्य और कॉन्सेप्ट दोनों का मिश्रण था, तो इसलिए मैं इकोनॉमिक्स को टफ कहूँगा, क्योंकि बीपीएससी में इकोनॉमिक्स ना के बराबर आता है और आता भी है तो एक्सपेक्टेड लाइन पर आता है। तो इसलिए मैं इस पेपर को मॉडरेट टू टफ रखूँगा और टफ साइड ज़्यादा था। फिर मैं सीडीपीओ 2018 की बात करूँगा ताकि उससे हम कुछ अनुमान लगा सकें कि सीडीपीओ 2022 में कट ऑफ क्या रह सकता है। सीडीपीओ 2018 में कुल पदों की संख्या 30 थी, परीक्षार्थी 39,364 थे और कट ऑफ 98 गया था जनरल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 95 ओबीसी का, ईबीसी 92, एससी 90, पीएच 85 और फ्रीडम फाइटर 90। ठीक इसी प्रकार आप गर्ल्स का भी कट ऑफ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने परीक्षार्थी सफल हुए थे 2018 में पीटी के लिए। पीटी में सफल हुए थे मात्र 424 स्टूडेंट, जो लगभग 14 गुना है। 30 पदों की संख्या 30 थी, 14 गुना 424 सफल हुए थे। इस बार देखते हैं सीडीपीओ 2022 की, तो कुल पदों की संख्या 55, परीक्षार्थी है 90,000 के आसपास। और अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर ऑफिशियल आंसर से किसी कट ऑफ ये आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। जनरल के लिए 98 to 100, ओबीसी के लिए 95 to 98, ईबीसी के लिए 91 to 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 94 to 97, एससी के लिए 90 to 93, पीएच के लिए 86 to 88, फ्रीडम फाइटर के लिए 89 to 91। और अगर बात करें कि कितने छात्रों का चयन हो सकता है, पीटी क्वालिफाई कितने छात्र कर सकते हैं, तो अगर 15 गुना करें तो लगभग
780 से 800 के बीच में ये संख्या हो सकती है, लेकिन हमको डिसाइड करने वाली ये कोई नहीं है। अंतिम फैसला कट ऑफ और पदों को लेकर कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं मेंस के लिए, उसका अंतिम फैसला तो बीपीएससी को करना है। लेकिन अगर हम देखें पिछले साल के प्रश्नों को और इस साल के प्रश्न को देखें, तो अगर हम कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करें तो ये अनुमान है कि कट ऑफ 100 से कम ही जाने वाला है और 800 के आसपास छात्र उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद।